गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ भक्तवृंद, श्रद्धामयी भक्तिमती देवियों, आइए एकाग्र और शांत चित्त से धर्म का जो मूल तत्व है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस धर्म के बारे में क्या बताया है, जिसका नाम दान है। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो रामचरितमानस में स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि प्रगट चार पद धर्म के
प्रगट चार पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। येन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस किसी प्रकार से दिया जाए, दान ही मनुष्य का कल्याण करता है। क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्ति है वो स्वार्थमयी है। हमारा जो सहज स्वभाव है वो लेने का है, देने का नहीं है। कोई हमें देवे तो बहुत अच्छा लगता है, और हमें देना पड़े तो बड़ा कष्ट होता है। बात बहुत पुरानी है, लगभग आज से 30 वर्ष पहले की। उत्तर प्रदेश में एक नगर है महोबा, आपने नाम सुना होगा। वहां मैं कथा के लिए लगभग प्रतिवर्ष जाता था। उस समय लोगों ने मुझे बताया, एक सज्जन श्रोताओं में आते थे, वो उस नगर के सबसे धनी मानी व्यक्ति थे। उनकी उस समय जो अवस्था है वो लगभग 80 वर्ष के आसपास होगी। लोगों ने मुझसे बताया कि महाराज, जब भी इनके पास हम जाते हैं तो ये देर तक बैठाते हैं, पहले चाय पिलाते हैं, इसके बाद ये 100 रुपया देते हैं, और नगर के सबसे धनी सेठ हैं। हम लोग भी कुछ नहीं कहते, जानते हैं अच्छी तरह से। हमने कहा चलिए, सबका अपना अपना स्वभाव है। एक दिन वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। जो लोग मेरे पास बैठे हुए थे वो धीरे से उठ करके बाहर हो गए। अब जब सबके सामने ही वो कह रहे हैं कि आपसे अकेले में बात करनी है, तो लोगों ने समझा हमारा चला जाना ही अच्छा है। हमने कहा चलिए अब बताइए। बोले देखो, मुझे पूरा रामचरितमानस याद है, गीता भी याद है, भागवत की ऐसी कोई कथा नहीं है जो मैं न जानता हूं। तो आप गीता, रामायण और भागवत की बात तो करना नहीं। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है आपसे कि मैं इस बात को जानता हूं कि दान करे कल्याण, लेकिन जब किसी को देना पड़ता है तो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है जैसे प्राण ही निकल रहे हों। मैं वही शब्द बोल रहा हूं जो उनके हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। बोले मैं जानता हूं अब इतनी अवस्था हो गई, मैं दूसरा कोई साधन है नहीं मेरे पास जो मैं जिस साधन का उपयोग कर सकूं। भगवान ने दिया है, ऐसा कोई अभाव भी नहीं है जीवन में, लेकिन मैं दे नहीं पाता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सुनकर के थोड़ा सा विचित्र भी लगा, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे कि गीता की बात मत करना, रामायण की बात मत करना, भागवत की बात मत करना। तो मैंने कहा इनसे मैं कौन सी बात करूं। मैंने भगवान को प्रणाम किया। उसी समय मेरे मन में एक तर्क आया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब आप ये जानते हैं कि दान से ही मेरा कल्याण होगा और धन आपके पास है, उसकी कमी भी नहीं है,
हमने कहा एक बात बताइए, आपकी इतनी अवस्था हो गई है, मान लीजिए भगवान न करे कभी ऐसा हो आपके साथ में, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, मान लीजिए कि अगर हार्ट में कोई ऐसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहें कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक तो हो जाओगे आप, इस बात की गारंटी है, ठीक होने की गारंटी है, लेकिन आपको एक मेजर ऑपरेशन कराना पड़ेगा हार्ट का, तो आप क्या करेंगे? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अब बोले जब डॉक्टर गारंटी दे रहे हैं तब तो कराना ही पड़ेगा, फिर कराने में क्या दिक्कत है? हमने कहा अच्छा डर लगेगा कि नहीं लगेगा उस समय? बोले बहुत लगेगा, जब हार्ट का ऑपरेशन है तो डर भी बहुत लगेगा। हमने कहा चाहे जितना डर लगे आपको, आप 2-4 ऑपरेशन कर लो, थोड़ा सा ज्यादा पैसा 2-4 बार निकाल करके ये जो नगर के बाहर भट्टे में काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग, इन लोगों में बांट दो। जहां आप पात्र समझो आप वहां दे दो, क्योंकि जीवन के कितने दिन शेष हैं आपको पता नहीं है, और जब आप यहां से जाओगे तो लौट के इस घर में आपको आना भी नहीं है, ये पैसा आपका रहेगा भी नहीं, आपका तो नहीं रहेगा, किसका हो जाएगा वो अलग बात है, और घर में किसी तरह की कमी भी नहीं है, तो अगर आप उसका एक अंश निकाल दोगे तो क्या कमी हो जाएगी आपके ऊपर? आपको कष्ट होने दो। देखो सुख होता है, दुख होता है मन को, हमें निर्णय मन से नहीं लेना है। जो मन से निर्णय लेता है उसे मनमाना कहते हैं। क्या आप पसंद करोगे कि कोई आपसे ऐसा कहे कि आप तो मनमाना काम करते हो? मनमाना माने जो मन को माने, मन जिसे मान लेवे वो काम करना। तो ऐसा काम करना चाहिए या मनुष्य को बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए? इस शरीर का ड्राइवर कौन है, मन है कि बुद्धि है? यह निर्णय करना है हम लोगों को। हम अगर आज से ही यह निर्णय कर लें कि अब हम केवल बुद्धिपूर्वक निर्णय लेंगे, इंद्रियों की बात नहीं सुनेंगे, मन की भी बात नहीं सुनेंगे, मन को सुख होवे चाहे दुख होवे, जो हमारी बुद्धि कहेगी, जो हमारा विवेक कहेगा, हम उसे मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे इस संसार में। जो उचित होगा वही निर्णय लेंगे। रहीम कवि ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, तो इनसे बड़ा इस संसार में कोई है नहीं। लेकिन श्री भरत जी ने किसी की बात नहीं मानी। माता पिता ने आदेश दिया था, 2 ही तो मांगे थी मां कैकेयी की, और गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि भरत जो 2 आदेश हैं उनमें से एक को राम को पालन करना था, उन्होंने किया,
और दूसरे आदेश का पालन तुम्हें करना है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि पिता के आदेश का पालन न करें? माता पिता ने आदेश दिया है और मैं भी तुम्हें आदेश देता हूं। एक तीसरी बात भी है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि राम जी क्या सोचेंगे या श्री सीता जी क्या सोचेंगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि राम ही हो ये सुनत संतोषु। जब राम जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और यदि तुम पिताजी के बारे में सोचते हो कि पिताजी ने मुख से तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि सुरपुर नृप पाई ही परितोषु। देवलोक में महाराज दशरथ को बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर के। और तुम कहां सुकृत सुयस नहीं दोषु। इस संसार में तुम्हें यश मिलेगा और सुकृत माने पुण्य मिलेगा। इस संसार को छोड़ के जाओगे तो पुण्य मिलेगा तुम्हें। और क्या चाहिए बताओ भरत? उन्होंने नहीं माना। इसीलिए रहीम कवि कहते हैं कि अनुचित वचन न मानिए, अनुचित वचन न मानिए, और यद्यपि गुराय सुगाढ़ी, है रहीम रघुनाथ ते सुयस भरत को बाढ़ी। अनुचित बात अगर गुरु भी कहे तो नहीं मानना चाहिए। तो हमारा मन क्या कर रहा है? जब जब धर्म की बात आती है हमारा मन आड़े आ जाता है। हमारे जो पूर्वों के भोग संस्कार हैं वो आगे आकर के खड़े हो जाते हैं। हम उनकी बात मान लेते हैं। जब तक हम इंद्रियों की बात मानते रहेंगे, जब तक मन की बात मानते रहेंगे, मन का तो स्वभाव है, ये कभी ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जाता। ये जल की मन की एक गति। जल को छोड़िए, किधर भागेगा? ऊपर को कि नीचे को? जिधर ढाल मिलेगा उधर ही जाएगा। मन को भी बहुत संभाल करके रखना पड़ता है, तब ऊपर की ओर चलता है, अन्यथा मौका मिलते ही ये नीचे की ओर गिरता है और हमें गिराता है। जल की मन की एक गति, और ये नीचे को जाहि, बड़े जतन से राखिए तब ऊपर ठहराही। सो जिसका मन के ऊपर, जिसकी बुद्धि का नियंत्रण होता है, विवेक का नियंत्रण होता है, शास्त्र का नियंत्रण होता है, सदग्रंथों का नियंत्रण होता है, सदगुरु का नियंत्रण होता है, ऐसा व्यक्ति ही ऊर्ध्वगामी होता है। शेष लोगों का पतन होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
मन नहीं कहेगा देने के लिए, इतने तर्क देवेगा, इतने तर्क देवेगा, आप हार जाओगे उसके सामने। ऐसे तो बहुत सारे लोग घूमते रहते, किसे किसे देंगे। देखने में तो हट्टा कट्टा लग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सबको दीजिए, ये मैंने कब कहा, ये हमारे शास्त्र भी नहीं कहते। क्योंकि अगर बुद्धिपूर्वक निर्णय नहीं लिया गया तो जो धर्म आपको ऊर्ध्वगामी बनाता है वही आपको अधोगामी बनाता है। सतपात्र को धन न देने पर पाप लगता है, और कुपात्र को, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, और कुपात्र को यदि आपने दे दिया तो आपको पाप लगता है। इन दोनों पापों से बचना है। देखो, असली साधु को नकली समझ लिया हमने तो अनर्थ होता है। जैसे राजा परीक्षित के साथ में हुआ। असली संत को नकली समझ करके उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, और नकली साधु को असली समझ लिया प्रताप भानु ने। वो असली था ही नहीं। प्रताप भानु का भी विनाश हो गया। इसलिए दान कहां देना चाहिए, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह तो जान लें कि दान का लाभ क्या है। इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं। आपको बताएं, जरा कल्पना कीजिए कि धर्म के 4 चरण, सत्य, तत्व, दया और दान। तुलसीदास जी ये नहीं कहते आपसे कि आप बहुत बड़े सत्यवादी बन जाओ या बहुत बड़ी तपस्या करो, कठोर तपस्या करो, लेकिन दान पर वो इतना बल देते हैं कि वो कहते हैं येन केन विधि दीन्हे। आप चाहे जैसे दान दो, दान देने से आपका कल्याण होगा। सो क्यों कहते हैं? देखो, इसका कारण यह है कि हमारा जो पाप है हमारे धन में रहता है, सबसे ज्यादा हमारे धन में रहता है। मैंने कल आपको एक संकेत दिया था कि हमें पूर्वजों से जो कुछ मिला है, आप जानते हैं वो शुद्ध है। एक बार राजा परीक्षित के मन में आया, जरा देखूं मैं मेरे पूर्वज क्या क्या छोड़ गए हैं मेरे लिए। उसने एक सेवक से कहा कि जरा इस बक्से को खोलो। बहुत बड़ा बक्सा था। उसे खोला गया तो उसमें बहुत सारे सोने के मुकुट भरे हुए थे। एक मुकुट को निकाला उसने, वो जरासंध का था। उस दिन उसी मुकुट को सिर पर रख करके वो चला गया आखेट खेलने के लिए। अब जो मुकुट जरासंध के सर पे रहा है उसमें जरासंध के सूक्ष्म परमाणु नहीं होंगे। ये बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं भोग भूमि अलग होती है और भक्ति की भूमि अलग होती है, क्योंकि भोग की भूमि में भोग के परमाणु होते हैं और भक्ति की भूमि में भक्ति के परमाणु होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप थोड़ी देर बैठो,
और आपको ऐसा लगता है कि अरे अब यहीं बैठे रहें, क्या जरूरत है यहां से जल्दी जाने की, थोड़ी देर और बैठते, काम है घर में। फिर भी आपका मन कहता है नहीं, थोड़ी देर और बैठते, वो आपको कुछ दे नहीं रहा है, फिर भी आपका मन करता है नहीं, थोड़ी देर बैठे इनके साथ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलेंगे, तत्काल आपका मन कहेगा कहां से फंस गए, अब ये आ तो गए, कब जाएंगे। आप तरह तरह से बहाना करोगे, उनके साथ नहीं बैठना चाहते। क्यों? वो परमाणु काम करते हैं, वो भी आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे। इसलिए जो धन हमें पूर्वजों के द्वारा मिला है, उसमें पाप के परमाणु भी हो सकते हैं। उसे शुद्ध करने के लिए हमें दान देने की आवश्यकता है। जो धन हमने कमाया है, बड़ा आश्चर्य लगता है, कई बार बात भी होती है इस मुद्दे पर। एक ही सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, एक ही पद पर हैं, किसी को 5,000 रुपए मिलता है और किसी को 1.25 लाख रुपए मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 25,000 मिलता है, किसी को 1.5 लाख रुपए मिलता है। तो जैसे 1.5 लाख रुपया मिलता है, क्या वो ईमानदारी का मिलता है? मैं वेतन की बात कर रहा हूं, जैसे आप ऊपर की कमाई समझते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या वो इतना परिश्रम करता है? सरकार की दृष्टि अलग है, समाज की दृष्टि अलग है, और धर्मशास्त्र की दृष्टि अलग है। धर्मशास्त्र तो कहता है कि यावद भ्रियेत जठरम, अब ध्यान से सुनिएगा, यावद भ्रियेत जठरम, जितने में हमारा पेट भर जाए, तावत स्वत्वम ही देहि नाम, हमारा उतने पर अधिकार है। अधिकम यो भी मन्येत, जो उससे ज्यादा मानता है, स इस्तेन, वो चोर है, दंडम अर्हति, और दंड का पात्र है। ये शास्त्र का वचन है। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज हम तो ऐसा कोई पाप नहीं करते, फिर भी हमारे सामने पता नहीं इतना संकट कहां से आ जाता है। हमने कहा भैया, आप कैसे कह सकते हो कि हम पाप नहीं करते? अगर हमारे पास है और हमारे ठीक बगल पे जो रह रहा है या जो हमारी सेवा कर रहा है, उसके जीवन में अभाव है, उस अभाव का पाप कौन भोगेगा? मुझे एक घटना याद आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ये 1984 के दिसंबर की बात है और मेरी आंखों के सामने की बात है। लखनऊ में एक बहुत बड़ी ज्वेलर्स है। गीता जयंती के अवसर पर चारों शंकराचार्य उनके पास जाते हैं, वे सबको बुलाते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य उनके गुरुदेव थे। अब परम पूज्य शांतानंद जी महाराज, अब उनका शरीर नहीं रहा, उस समय वो थे। रात्रि के 11 बजे वो सज्जन अपने गुरुदेव के चरणों में अपना सर रखे हुए और फूट फूट करके रो रहे थे। मैंने ऐसा रोते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा, इस तरह से रोते हुए।
स्वामी जी मुस्करा रहे थे। वो तो परम विरक्त थे। मैं उनकी बात बता रहा हूं जिन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वो एक अलग घटना है। वो मुस्करा रहे थे और शिष्य चरणों में पड़ा हुआ फूट फूट करके रो रहा था। रोना थोड़ा सा कम हुआ तो स्वामी जी ने कंधे पर हाथ रखा, पूछा क्या बात है। बोले महाराज, मैं हाई पावर की टैबलेट्स खाता हूं, न दिन में नींद आती है न रात में नींद आती है। आप ऐसी कृपा करो कि थोड़ी सी नींद आ जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें दूर से देख करके लोग सोचते हैं, उनका नाम लेते हैं, वो जा रहे हैं, और बगल वाले से कहते हैं इन्हें पहचानते हो, ये कौन है। स्वामी जी ने धीरे से पूछा, ये बताओ तुम्हारे पास कितना धन है। उसने कहा, गुरुदेव ये बताने के लिए तो मुझे 3-4 महीने का समय चाहिए। 3-4 महीने का समय चाहिए, तब मैं बता पाऊंगा मेरे पास कितना धन है। बोले छोड़, ये बता ऐसी कितनी कोठियां हैं जिनमें कोई नहीं रहता और ताला लगा हुआ है और केवल एक नौकर रहता है, उसकी देखरेख करता है। उन्होंने कहा कई हैं। स्वामी जी ने कहा, इस माघ पूस की ठंडी में जब लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, तेरी कोठियों में ताले लगे हुए हैं, उनमें कोई नहीं रहता, ये जो सड़क पर पड़े हुए हैं लोग खुले आसमान के नीचे, इनका दुख कौन भोगेगा। तू चाहे जो उपाय कर ले, तेरे को यहां शांति नहीं है। शरीर छोड़ेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, वहां का दुख भी तुझे भोगना पड़ेगा। तब क्या करेगा। तेरे को नींद नहीं आएगी, उपाय है। हाथ जोड़ करके उसने पूछा, महाराज बताओ। बोले उपाय ये है, अपने परिवार के लिए, अपनी इस पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जितना धन चाहे, जितने की जरूरत हो उतना रख ले अपने पास, शेष गरीबों में बांट दे। तेरे को चैन से नींद आएगी। अगली वर्ष मुझसे बात करना। फिर महाराज जी ने पूछा, अच्छा बोल, जो मैंने कहा है ये करेगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा, उसने उत्तर दिया, महाराज नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव थे सो झूठ नहीं बोल सकते थे उनसे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं वो बीच में कब आ जाते और कब हिसाब किताब लेते, क्योंकि गुरु को अपने शिष्य से हिसाब ले सकता है। उनसे झूठ नहीं बोल सकते थे। उत्तर मिला, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले नहीं कर पाएगा तो तेरे को नींद भी नहीं आएगी। बाद में मैंने महाराज जी से पूछा अकेले में, मैंने कहा महाराज जी आपने तो इतना कह दिया था इस पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए जितना चाहे उतना रख ले, जितना चाहे उतना रख ले,
कोई प्रतिबंध भी नहीं किया आपने कि नहीं नहीं इतना रखो, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। फिर इसने ऐसा क्यों बोला? बोले केवल रखने का अभ्यास किया है इसने, जोड़ने का अभ्यास किया है, जीवन भर देने का अभ्यास नहीं किया। हमने कहा महाराज इतना तो खर्चा करते हैं, ये मैं देख रहा हूं इसी गीता जयंती के कार्यक्रम में बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं। बोले ये इनकी आमदनी का 1% भी तो नहीं है। 100 रुपए की बेईमानी करके आदमी अगर 1 रुपया खर्च कर दे उसे धर्म तो नहीं कहा जाएगा। और बेईमानी के द्वारा कमाया गया धन, उससे धर्म होता भी नहीं है। ऐसा शास्त्र का वचन है, शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि ऐसा कहते हैं। मनुष्य को जीवन में सुख चाहिए और मनुष्य संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि साधनों से सुख मिलता है। सुख साधनों से नहीं मिलता, सुख धर्म करने से मिलता है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। कलयुग के मूर्ख प्राणी सुख तो चाहते हैं, धर्म में उनकी रति नहीं है, धर्म से उनका प्रेम नहीं है। अगर हमें अपने जीवन में सुख चाहिए, देखो एक होता है धर्म। मैंने पहले ही कहा आपसे कि हमारा मन हमें धर्म करने से रोकता है। वे बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया है, जिनका मन भी बुद्धि का साथ देता है। बुद्धि से हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, लेकिन हमारा मन बुद्धि की बात नहीं मानता। तब हम मन की बात मान लेते हैं और तभी हम मनमाने हो जाते हैं। सो जब हम जानते हैं अच्छी तरह से धन में पाप रहता है। मैंने 2 उदाहरण दिए आपको, दोनों महाराज परीक्षित के जीवन से संबंधित है। केवल जरासंध का मुकुट उन्होंने अपने सर पे रखा था, उनकी बुद्धि खराब हो गई। जो पाप का अन्न खाएगा उसकी बुद्धि खराब नहीं होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन मैं तेरे घर का अन्न नहीं खा सकता, तूने 56 व्यंजन बनाए तो मैं क्या करूं। जैसे भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो गई, द्रोणाचार्य की बुद्धि खराब हो गई, उसी तरह से मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान होकर के धर्म की रक्षा के लिए कितने सावधान हैं। सो हमें और आपको भी अपने जीवन में सच्चा सुख पाना है, धर्म की बात माननी पड़ेगी, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। और श्रेष्ठ धर्म है येन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। दान के अनेक रूप हैं, एक धन ही नहीं है। जो धन से सेवा कर सकता है वो धन से करे, जो तन से सेवा कर सकता है वो तन से सेवा करे। अरे सलाह देकर के भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, अच्छी बात बता करके भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, कुछ लोगों को पढ़ा करके भी उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा के अनेक रूप हैं। ऐसे सेवा धर्म से हमें भगवान जोड़े रखें
इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को मैं विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।